नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक घरेलू नुस्खा या फिर ये कहें एक आयुर्वेदिक उपचार। किसके लिए? रूसी के लिए, डैंड्रफ के लिए, या आप कहें तो फ्यास के लिए। आप ये कहेंगे फ्यास के और रूसी के तो नुस्खे आए दिन कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं, पर कामयाब नहीं है। वो कामयाब क्यों नहीं होते? मैं किसी को गलत नहीं ठहराऊंगी कि आपको किसी ने बताया तो वो गलत बताया होगा, लेकिन उन्होंने आपको पूरी जानकारी नहीं दी होगी कि किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी कमी रह गई हो, तो हम ना इसकी बेसिक जड़ तक जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है तो फिर लौट के क्यों आ रहा है। तो इन सारी बातों के बारे में बात करते हैं। पहले जो मेन चीज़ है वही बता देती हूँ ताकि आप बोर ना हो। इसमें ये मैंने लिया है एलोवेरा, घर का एलोवेरा है। आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। तो ये एलोवेरा जेल है। करना क्या है, मैंने इसको छोटा इसलिए काट लिया है कि मेरे को ऐसे ही थोड़ा कंफर्टेबल लगता है इसको काटना और इसको निकालना। देखो, इस तरह से हमने इसके छिलके को एक साइड से काटा और इनके दोनों सिरों को और उनके कांटों को निकालना ना भूलें, क्योंकि इनके जो कांटे होते हैं ना वो थोड़े जहरीले से होते हैं। उससे ना खारिश, खुजली, इस टाइप की समस्याएं होने का डर रहता है। तो इस टाइप से आपको ना ये एलोवेरा जेल के दोनों साइड के आपको दिख रहा होगा ना, ये कांटे हैं, तो इन कांटों को भी अलग करना है, एक साइड के छिलके को उतार के। और दूसरे जो हमारा जो पल्प कहते हैं कि पल्प है, गुदा है, ये रह जाता है, तो उसको क्या है, आपको चम्मच की मदद से इस तरह से, चम्मच या चाकू जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं, इस तरह से आपको निकाल लेना है। ये है पहला चीज। तो ये है हमारा एलोवेरा जेल, मेरा सरसों का तेल। आप चाहें तो बादाम का भी ले सकते हैं, नारियल का तो कोई फायदा नहीं है, जम जाएगा तो कामयाब नहीं है। बादाम का, जैतून का, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जैसे आपकी स्किन अलाउ करती है आपको। तो मेरे लिए बेस्ट ऑयल है सरसों का, तो मैं तो सरसों का ही तेल यूज करना अच्छा मानती हूँ। तो सरसों के तेल को और एलोवेरा जेल को हम दोनों को ना एक बाउल में इस तरह से, ये देखिए, ये हमने एक बाउल में डाल लिया एलोवेरा जेल, और इसी के अंदर हम लगभग इसी की मात्रा का डाल लेंगे सरसों का तेल। ठीक है, ये सरसों का तेल डालने के बाद ना आपको क्या करना है, जार में, मिक्सी के जार में इसको कम से कम 2-3 मिनट तक फेंटना है। आपको पता है मेयोनीज कैसे बनती है? मेयोनीज दूध और रिफाइंड को मिला के बनती है और वो कैसे गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है। तो इसी तरह से जब आप इसको मिक्सी के जार में घुमाएंगे ना, तो ये भी गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। देखते हैं कैसे। मैंने आपको मिक्सी में पीसता हुआ इसलिए नहीं दिखाया कि वो इतना शोर आता, डिस्टर्ब होते, क्या फायदा है। तो मैंने इन दोनों को ना मैश करके, ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये लाइट येलो से कलर का एक लिक्विड तैयार हो गया है। ये देखो, इस तरह से। ये हल्का सा थिक है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, हल्का सा थिक है। आपको करना क्या है, इसको लगातार 3-4 दिन रात को अप्लाई करें और नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। वैसे मैं शैम्पू को पसंद नहीं करती, केमिकल यूज़ मैं कभी करती नहीं हूँ इसलिए, लेकिन ये मजबूरी है। तो क्या करना है, आपको हर रोज़, हर रात को ये अप्लाई करना है, नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। लगातार 4-5 दिन आपको करना है और आपकी रूसी गायब। अब इसका रीज़न समझ लेते हैं कि क्यों। जो डैंड्रफ होते हैं ना, वो एक तरह का बैक्टीरिया होता है, बहुत ही महीन बैक्टीरिया। वो क्या करता है, हमारी बालों की जो जड़ होती है ना, उसके दोनों साइड चारों तरफ से चिपक जाता है। जो पोषण आना होता है बालों के लिए, वो उसको खा जाता है। खा के क्या करता है, उस जगह से बाल निकल जाता है। बाल निकल गया, अब जहाँ से बाल निकला है वहाँ पे एक होल हो गया। जो होल हुआ वो उसके अंदर घुस जाता है, जो हमारे रूट के नीचे फिर वो बाकी सारी जड़ों का पोषण भी खा के सारे बालों को देता है, उनका पोषण खत्म कर देता है। तो उससे क्या होता है, गंजापन आता है। और जो गंजापन प्यास की वजह से या हम डैंड्रफ की वजह से आता है ना, वो कभी जाता भी नहीं, वो बड़ा स्मूथ गंजापन होता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ना जितने भी हमारे होल्स थे, हमारे छिद्र थे, सारे डैंड्रफ ने कवर कर लिए। अब उसमें ना तो ऑक्सीजन आने की जगह बची, ना ही बाल आने की जगह बची। और इसका जो ये होते हैं, अगर एक कीटाणु भी
एक छोटा सा ये बैक्टीरिया आपके डैंड्रफ का बच जाता है ना, तो ये इतनी स्पीड से प्रजनन करता है कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाता है। और इस कारण हमें क्या लगता है कि 3-4 दिन आराम था, फिर हो गया। जब तक ये जड़ से नहीं जाएगा तब तक ये वापस आता ही रहेगा, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में ये बच्चे देता है छोटा सा कीटाणु, और एक हफ्ते में तो उतना ही फिर हो जाएगा जितना आपने इसको खत्म किया है। आप अगर मेरा घरेलू नुस्खा नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप XYZ जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी तरीका आपको यही करना पड़ेगा कि आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक उसका एक छोटा सा भी अंश हमारे सर में है, उसके दोबारा पनपने के चांसेस 100 के 100% है। ठीक है, तो ये आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना, अपने घर वालों का, अपने आस पड़ोस का, सभी का ख्याल रखें, अपने घरेलू नुस्खों को अपनाते रहें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।